स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है। अब स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जो चैप्टर नंबर 3 पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसमें हमने पढ़ा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या है, एवरेज क्या होता है, गुड क्राइटेरिया फॉर द एवरेज क्या है, टाइप्स ऑफ एवरेजेस कितनी है, ये तमाम चीजें हमने डिस्कस की। फिर ग्रुप अनग्रुप डेटा की जो चीजें वो डिस्कस की। अब चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल में क्या स्टूडेंट, हम वैसे तो पढ़ते हैं कि अगर हमें मीन फाइंड करना हो तो हम सिंपली कहते हैं जी x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स एन सम ऑफ एफ, जब हमारे पास क्या होता है ग्रुप डेटा गिवन होता है। बट समटाइम्स हमें वैल्यू दे दी जाती है क्वेश्चन में कि जी आपने फाइंड करना है, जी आपके पास ए गिवन है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये ए गिवन दिया है और ये एच दे दिया है। आप फिर वैल्यू को गिवन दे देते हैं तो देन उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। जब हमारे पास इंटरवल गिवन होता है, ओरिजिन गिवन दे दिया जाता है और फिर आपको कहते हैं कि जब मीन फाइंड करें तो इट्स मीन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, बिकॉज आपका ओरिजिन ए जो है जैसे ए एंड स्केल एच जो है वो चेंज कर दिया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपने जी क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द मेथड ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो आपने किस तरीके से करना है। अच्छा, कोडिंग मेथड भी से कहते हैं, शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है, जब आपके पास वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना तो आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, अगर आप इस मेथड को अप्लाई करोगे तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है। तो बहुत बड़े डेटा को इजीली फॉर्म में लाने के लिए भी शॉर्ट मेथड कोडिंग मेथड यूज हो रहा होता है। अब x माइनस ए एंड एच हमारे पास बेसिकली फार्मूला होता है, ए फॉर ओरिजिन एच फॉर द स्केल। तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल समटाइम जो आपको गिवन होता है। और इसमें भी आपके पास प्रॉपरली फ्रीक्वेंसी और ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा आपको अवेलेबल हो रहा होता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ। एग्जांपल्स आपको किस तरीके से आती हैं पेपर में और आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये तमाम चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, आपको कहते हैं कि गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स कैलकुलेट द मीन वेट बाय द शॉर्ट मेथड। उन्होंने क्या है, सिंपली उन्होंने कहा कि आपके जो वेट्स गिवन है आपने इसका मीन फाइंड करना है और आपने अप्लाई करना है शॉर्ट मेथड। दे आर नॉट सेइंग द चेंज ऑफ द ओरिजिन स्केल, दे आर नॉट सेइंग द कोडिंग मेथड, दे आर नॉट सेइंग यू मेथड, बट दे आर सेइंग द शॉर्ट मेथड। ठीक है, मैंने जो आपको कहा कि जब आपके पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इस मेथड को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या गिवन है, वेट गिवन है। वेट हमारे पास क्या गिवन है, 65 से 84, 85 से 104, 105 से 124, 120। ये जो एग्जाम्पल करवाने का मेरा मकसद है ना स्टूडेंट, वो सिर्फ ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। जब तक आप प्रैक्टिकल उसको सॉल्व नहीं करोगे आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगी। और बल्कि इससे रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी भी करवाई हुई है। आपसे काफी बार चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको थ्योरी आती है तो इजीली आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5, टोटल बनती है 60। स्टूडेंट, ये हमें वेट्स एंड फ्रीक्वेंसीज जो है वो गिवन है। अब हमें फाइंड करना है मीन। मीन का जो फार्मूला है ना शॉर्ट कोडिंग मेथड के लिए, वो आपके पास क्या है, हमारे पास भी होता है a प्लस, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सम ऑफ, अगर तो फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमारे पास सम ऑफ दिस वन मल्टीप्लाइड बाय h। ये हमारे पास शॉर्ट मेथड है, कोडिंग मेथड जिसे कहते हैं। और म्यू जो हमारे पास इक्वल होता है वो इक्वल होता है x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे आपको ना तो a गिवन है ना तो h गिवन है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आपने खुद फाइंड करनी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, देखिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंटरवल। इंटरवल आप देखें 65 से 85 तक का जो डिफरेंस है वो 20 है, 85 से 105 तक का 20 है, 105 से 125 का जो डिफरेंस है वो 20 है। इसी तरह हमारे पास जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ए जो हमने लेना था। अच्छा, ए ओरिजिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो मैम हाउ वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ द ए। तो कभी आप मिड वाली वैल्यू, तो स्टूडेंट आपने मिड वाली वैल्यू नहीं देखनी होती, आपने देखना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं ना,
एक्स आ रहा है वो आपने लेना होता है। एक्स हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अगर मैं मिड पॉइंट यहाँ देती हूँ ना हमारे पास, तो ये आगे ने इन दोनों को मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो जो आपके पास मिड पॉइंट्स आएंगे वो मैं लिखती जा रही हूँ। मिड पॉइंट्स का मतलब होता है कि आपने दो वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। ये आपके पास आ गया जी मिड पॉइंट्स। अब आपने एक ऐसे लेना है जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने जो आपके पास गिवन है वो क्या गिवन है, ए गिवन है। अब म्यू आपने लेना है। म्यू आपने कैसे लेना है, देखिए अब आपके पास इंटरवल आ गया 20 एंड ए आ गया 114.5 ए आपके पास आ गया। आपने एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। देन हमारे पास एफ एंड म्यू क्या आएगा, ये एफ एंड म्यू है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -28, इट्स मीन ये 0 आएगा। ठीक है, आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 आ रहा है, देन 10 आ रहा है, देन अगेन 10 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है। आप इसे ऐड करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास क्या आ रहा है, ऐड करने से 24 आ रहा है। ये आप जब सॉल्व करोगे ना आएगा 24। अब हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। जब आप वैल्यूज पुट करोगे ना अपने फार्मूले, ये आपके पास क्या है 114.5 है, प्लस यहाँ आपके पास जो आंसर है 24 हमारे पास आया है साथ में, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास एफ कितना है 60 है, एंड मल्टीप्लाई बाय एच हमारे पास कितने हैं 20। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं और आपको कहा जाता है कि आपने मीन फाइंड करना है यूजिंग द शॉर्ट मेथड कोडिंग मेथड, दे आर द सेम थिंग। तो आपने ये अप्लाई करना है, बहुत ही इजी मेथड है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, आपको एग्जाम्पल्स भी गिवन है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जितना आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट इतने ही क्लियर होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।